नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, मगर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस विद्यार्थियों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं देखे हैं, प्लीज़ आके पहले आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना हम शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखने हैं तो आई टैब पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख लीजिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शंस का ही है। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसके फैक्टर बना लेंगे। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब हम पहले से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने से स्टार्ट करने से पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 2। तो बेटा इसमें में जब होता है तो हमें कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। a अपॉन x प्लस 2, पहले मैंने ये लिख लिया यहाँ पर, प्लस b अपॉन बेटा ये क्या आएगा, x माइनस 1 एक बार लिख देंगे, प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने फॉर्मूलास पार्शियल फ्रैक्शन के इस एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले ही बताया, आप उसको जाकर देखिएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। x इज इक्वल टू, तो बेटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस, यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली एक एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 आएगा, प्लस सी के ब्रैकेट में आएगा बेटा x प्लस 2, और सभी के डिवाइड में जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर जिससे आपको पता लग जाएगा। x प्लस 2 यहाँ पर भी था और सभी के नीचे भी क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने इसका डिवाइड इसमें किया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसका डिवाइड मैंने इसमें किया, तो ये और एक फैक्टर बच गया था वो मल्टीप्लाई हो गया, इसका डिवाइड मैंने इसमें किया, तो जो बचा वो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक सो आप सभी को क्लियर है। तो ये जो वैल्यूज आ गई हैं, तो ये देखो, ये डिनोमिनेटर दोनों साइड्स कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम ऐसे जब आ जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम x की वैल्यूज ले लेकर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए, लेट किया मैंने, x इज इक्वल टू, मैं पहले लूंगा, मान लिया मैंने x को 1, फिर मैं लूंगा x को क्या बेटा, x को ले लूंगा -2। देखते हैं ये वैल्यूज रखने पर मेरी क्वेश्चन में क्या चेंजेस आते हैं। चलो ध्यान ध्यान से देखते हैं। जब मैंने x को बेटा 1 रखा तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखो बेटा a जो होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। b वाला भी आप देख सकते हैं, 1 माइनस 1 वाला ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2। जो c वाला होगा, c में ये 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। देखो 1 प्लस 2 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 1 बन गया, ये तो हो गया आपका पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई सभी में होगा। तो c की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, तो 1/3 आ गया आपका c की वैल्यू पता लग गई। इसी प्रकार अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब वैल्यू रख के देखते हैं, आपको पता लग जाएगा। देखो x की वैल्यू जब मैं यहाँ पर -2 रखूंगा तो ये बेटा ये 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा -2 रखूंगा तो ये b वाला भी 0, और c की जगह पर रखूंगा तो c वाला भी 0, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ये बचा। तो आपका -2 इज इक्वल टू a -3 का बेटा क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा a, और स्क्वायर किसी भी नंबर का होता है वो प्लस में आता है, भले ही वो माइनस का हो। तो -9 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a इज इक्वल टू आ गया -2/9। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। आगे देखें,
ए पता लग गया, सी पता लग गया। अब हमें बताना क्या है बी। तो देखो कैसे निकालेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने एक्स को क्या ले लिया 0, देखो एक्स 0 ले लिया तो ये वाला 0 हो गया आपका। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू 0+2, क्योंकि देखो 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1 होगा, इसलिए लिखा है। प्लस सी ये हो जाएगा 0+2। तो आप देख सकते हैं 0 बराबर -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए अकेला ए लिख दिया। ये देखिए -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा -1 इंटू 2 तो -2b, प्लस 2 इंटू सी लिखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2c। ये जो वैल्यूज आएंगे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख दो, और ए और सी की वैल्यू रख दो और बी की वैल्यू निकाल दो। चलो निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये माइनस के थे, इधर प्लस के हो गए, यहाँ हो गया a + 2c। तो बेटा a की वैल्यू मेरी कितनी है, -2/9, और बेटा c की वैल्यू मेरी कितनी है, c की वैल्यू है बेटा 1/3। तो c की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1/3। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 9 ही आएगा, 3 और 2 का, तो सॉरी यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9। तो बेटा -2 तो -2 ही रहेगा, 3 का डिवाइड 9 में देंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा हो जाएगा बेटा 6। तो 6 में से 2 माइनस किया तो आया 4/9। तो बेटा b की वैल्यू, 2b की वैल्यू कितनी है, 4/9। देखो b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 4/9 में 1/2 का डिवाइड किया तो यहाँ बन गया 2, तो ये आ गया 2/9। तो b की वैल्यू मेरी क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2/9। आई थिंक सो आपको क्लियर है कि b की वैल्यू 2/9 क्यों आई है। तो a की वैल्यू हमारी ये हो गई, और c की वैल्यू मेरी ये हो गई, और b की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख के भी दिखाई है। अब बेटा ए बी सी की वैल्यू मैं याद दूंगा, यहाँ पर जो ए बी सी की वैल्यू निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा कुछ इस प्रकार बन रहा है। b की वैल्यू बन रही है -2/9, तो ये आ गया बेटा डिवाइड में x + 2, ये आ गया। और b की वैल्यू बेटा, b की वैल्यू कितनी है 2/9, तो b की वैल्यू 2/9 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, x-1 आ गया। इसी वे में ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू बेटा क्या आई, प्लस के 1/3, 1/3, और नीचे क्या दिया है x-1 का स्क्वायर। आई थिंक सो आप सभी को क्लियर होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है, बस ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। तो इतना जो पोर्शन आपने लिखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद ये वैल्यू रख देंगे, फिर आगे मैं करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर तो कोई आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, मेरे को तो शायद ये तो लग रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से भी, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं, 1 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होते हैं, ठीक है। तो बेटा इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड्स, तो बेटा इंटीग्रेट करेंगे x-1 का स्क्वायर x + 2 dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन डाला, ये -2 अपॉन ये आ गया 9 ब्रैकेट x + 2, तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया dx, ये प्लस 2/9 आ गया ब्रैकेट dx अपॉन x-1, और यहाँ बेटा प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-1 का स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर -2/9 आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग होती है, तो ये हो गया log ऑफ x + 2, ये बन गया। फिर बेटा यहाँ पर क्या है, ये 2/9 है, 2/9, और ये बन जाएगा log ऑफ x-1, ये आ जाएगा, लॉग बन जाएगा। यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन, हाँ इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें जो आपका x-1 है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो 1/x का मतलब, x² का मतलब क्या होता है, वो होता है x⁻², यही होता है, ये उसी फॉर्म का ही तो दिख रहा है -2, और -2 की जब मैंने बताया था x की पावर जब n होती है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, xn+1 अपॉन n+1, यही तो होती है इंटीग्रेशन। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर बेटा ये ऊपर जाके क्या होगा -2, तो -2 में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, -2 में यहाँ पर नीचे भी क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये 1/3 आ गया यहाँ पर, और x-1 की पावर क्या आ गई -2 + 1, नीचे भी लिख दिया -2 + 1। आई थिंक सो प्लस सी यहाँ पर क्यों लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है।
अभी आपको समझ आएगा इंडिफरेंट इंटीग्रली क्यों लिखा जाता है। तो देखिए अगली जो वीडियोस में बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि सी की वैल्यू इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आपको क्या आ गया, log x प्लस टू अपॉन 9 log x माइनस 1 प्लस 1/3 और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 की वजह से ये मैं नीचे लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में, और 2 में से घटेगा तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो शायद आपको मेरे द्वारा समझ आ रही हो क्वेश्चन, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और कुछ भी कमेंट कुछ भी लिखें जिससे कि हमारे को प्रोत्साहन मिलती है आपको वीडियो प्रोवाइड कराने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।